राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नए दांवपेच देखने को मिल रहे हैं। टिकट वितरण की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और रामेश्वर डूडी के खिलाफ कोई भी कांग्रेसी उम्मीदवार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खिलाफ 18 लोगों ने आवेदन कर दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस में नेताओं के कई नए दांवपेच देखने को मिल रहे हैं। आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और रामेश्वर डूडी के खिलाफ कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार ने टिकट की दावेदारी नहीं जताई है। इसको लेकर सियासत में चर्चा गर्म है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इन तीनों उम्मीदवारों का टिकट पक्का माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खिलाफ उनकी टोंक विधानसभा क्षेत्र में 18 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। बड़ी बात यह है कि टोंक से सचिन पायलट की ओर से आवेदन नहीं किया गया है। इसको लेकर अटकलों का बाजार अब गर्म हो चला है। इसको लेकर के भी टोंक विधानसभा क्षेत्र में आमजन भी तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। आमजन में इस बात की चर्चा है कि कहीं पायलट का टोंक विधानसभा से चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं बदल गया। विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए ब्लॉक स्तर पर आवेदन मांगे गए। इस दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां इस बात की है कि विधानसभा सीटों पर आवेदन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के लक्ष्मणगढ़ और वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के विधानसभा क्षेत्र नोखा में उनके खिलाफ किसी भी कांग्रेसी उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया। इस बार दावेदारों के आवेदन कांग्रेस की ओर से ब्लॉक स्तर पर लिए जा रहे हैं। सचिन पायलट की वर्तमान सीट टोंक विधानसभा से 18 लोगों ने आवेदन किया है, लिहाजा कांग्रेस की इस सियासी गणित को समझने की कोशिश में लोग जुटे हैं। हालांकि टोंक में सर्वाधिक आवेदन देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। यहाँ 34 लोगों ने कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किए हैं। इसी तरह मालपुरा, टोडा, रायसिंह से 30 और सबसे कम आवेदन निवाई विधानसभा क्षेत्र से 8 आवेदन आए हैं। वहीं पर्यवेक्षक रघुवीर मीणा ने यह बताया कि टोंक विधानसभा से प्रस्तुत किए गए तकरीबन 18 आवेदन में से 14 उम्मीदवारों ने 1-to-1 इंटरव्यू में हिस्सा भी लिया है। टोंक विधानसभा क्षेत्र से सचिन पायलट के आवेदन नहीं भरने को लेकर आम जन में काफी चर्चा हो रही है। इसको लेकर पर्यवेक्षक रघुवीर मीणा से सवाल भी किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि सचिन पायलट बड़े और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इसलिए वे कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें आवेदन देने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी उन्हें कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकती है। ऐसी स्थिति में उनके आवेदन भरने की बाध्यता नहीं है। बता दें कि पायलट के टोंक विधानसभा के लिए आवेदन नहीं भरने के कारण लोग अटकलें लगा रहे हैं कि पायलट इस बार चुनाव मंसूदा विधानसभा से लड़ सकते हैं। टोंक विधानसभा में एक बार फिर सचिन पायलट को चुनाव लड़ाने जाने की मांग उठ रही है। टोंक के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में वापस सचिन पायलट को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद कांग्रेस पर्यवेक्षक रघुवीर मीणा ने की थी। रघुवीर मीणा ने बताया कि कांग्रेस के एक बड़े समूह ने उन्हें ज्ञापन दिया है कि पायलट को एक बार फिर टोंक से टिकट दिए जाने की मांग है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की भावना को वे उच्च स्तर तक जरूर पहुंचाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पिछले 22 अगस्त को टोंक में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान वे काफी खुश भी नजर आए। उन्होंने इशारों में फिर से टोंक से चुनावी पारी की शुरुआत करने के संकेत दिए थे, लेकिन उनके ही क्षेत्र से 18 लोगों से आवेदन करने के बाद फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या पायलट कहीं अपनी विधानसभा सीट बदलने का विचार तो नहीं कर रहे हैं। टोंक में अपने संबोधन में हालांकि उन्होंने कहा है कि पिछली बार बीजेपी को उन्होंने 55,000 वोटों से शिकस्त दी थी, लेकिन उन्हें विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पिछली बार की अपेक्षा और अधिक मतों से विजय होगी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस खिलाफ टोंक में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के बोरी बिस्तर गोल हो जाएंगे। 22 अगस्त की सभा के बाद यही माना जा रहा है कि पायलट फिर से टोंक में अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इसे लेकर क्या बड़ा फैसला लेती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।